तो सभी स्थिर। संपूर्ण स्थिरता, संपूर्ण मौन, सारा ध्यान श्वास की तरफ। कुछ पल के लिए आंखें बंद। श्वास आ रहा है, जा रहा है। स्वयं से जुड़ना है। चेतना स्वयं से टूट गई है, उसे फिर सेंट्रलाइजेशन, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के एक एक अंग को देखकर उन्हें शांत कर दो। चेहरा, जो तनाव है, जो दुखाव है, गर्दन, पूरे शरीर में जो कंपन प्रकंपन, धड़कन फड़कन, शांत। दाया हाथ, बाया हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, दाया पैर, बाया पैर। शरीर में जहाँ कंपन है, कुछ तो हो रहा है कहीं ना कहीं। केवल देखकर आगे बढ़ जाना है। बाया पैर, कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श। एक बार फिर से सिर के सिरे से पांव तक पूरे शरीर का निरीक्षण। एक बार फिर से ऊपर से नीचे। समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित और मन की आंखों से देखेंगे। एक ज्योति, एक बिंदी, एक हीरा, एक बीज, देह के भान से परे अवस्था। मैं एक चैतन्य सितारा। सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे। आँख खोलेंगे और बाबा को देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख खड़े हैं। और बाबा ने अपनी उंगली से भ्रुकुटी को स्पर्श किया।
तुम आत्मा हो। एक करंट। देह जैसे है ही नहीं, न स्त्री न पुरुष। मैं चेतना की बूंद हूँ। चिन्मय स्वरूप। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। भगवान की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। सभी अपना हाथ अपने ही सिर पर रखेंगे और आंखें बंद करके अनुभव करेंगे कि ये परमात्मा हाथ है। कैसी ऊष्मा है, कैसी साथ साथ शीतलता है। परमात्मा छत्र छाया का अनुभव। भगवान की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर है। मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। हाथ नीचे। सूक्ष्म वतन में देखेंगे एक बड़ा स्क्रीन है और स्क्रीन पर अपने जीवन के सारे दृश्य देखेंगे। कहाँ जन्म लिया वो स्थान, माँ बाप कौन थे, बचपन कैसे बीता, वो शहर, वो गांव, वो स्कूल, वो पाठशाला, वो लोग, वो दोस्त, भाई बहन, वो पढ़ाई, खेल कूद और आगे कॉलेज या फिर कुछ और, विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारियां या फिर सेवा केंद्र, और उससे पहले भगवान का परिचय। वो कौन सी बातें थी जिसे असंभव समझते थे और वो संभव हो गई। उस स्क्रीन पर देखेंगे जब से बाबा के बने तब से अब तक जीवन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्थानों पर घूमे रहे, किन किन लोगों से सबसे कड़ा हिसाब था। जीवन में आए विघ्न, परिस्थितियां, लौकिक अलौकिक, मधुबन, स्टूडेंट्स, बाहर वाले, लीगल, विश्व की परिस्थितियां, सरकार से की ओर से आई हुई परिस्थितियां, बीमारियां, सब कुछ देखेंगे दूर से, आंखें बंद या खुली। अब तक का अपना सारा जीवन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
कौन कौन आए और कौन कौन गए। जिन परिस्थितियों को हमने बहुत बड़ा समझा था वो आई और चली गई, और एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ हमेशा रही। परमात्मा वरदान हमेशा साथ रहा। जीवन में आया हर प्रसंग, हर माया को देखना है। कहाँ कहाँ पराजय हुई, कहाँ कहाँ मार्ग से भटक गए, कहाँ कहाँ दुख हुआ जीवन में। भगवान के रहते भी दुख, और अनुभव करो कि कैसे बाबा ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे बचाया। और अनुभव करो, देखो वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं वो घर, सेवा केंद्र, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस, सब कुछ जहाँ काम करते हो, अपने ही घर का या सेंटर का एक चक्कर लगाना है। दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश। देखो बेडरूम, बिस्तर जहां सोते हैं, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणों से ये स्थान पावन हो रहा है, ये दीवारें पवित्र हो रही है। जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं उन्हें प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें मैं दे रहा हूं। इन लोगों से मेरे सारे हिसाब चुक्त हो रहे हैं। मैं मुक्त हूं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। मैं मुक्त हूं। वापस मधुबन में आंखें खुली, अनुभव करो मैं बाबा की कुटिया में हूं। थकान हो गई है और बाबा की गोद में सो रहा हूं। सुबह का समय, मधुबन शांति स्तंभ 2 बज रहे हैं। अंधेरा, सन्नाटा, धुंध, फागी, रिमझिम बारिश। शक्ति स्तंभ से, शांति स्तंभ से शक्तियां मुझ में समा रही है। हिस्ट्री हॉल, सभी दादियों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। पूर्वजों का बल मेरे साथ है।
बाबा का कमरा शक्तिशाली किरणें बाबा की दृष्टि से मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। शरीर के सारे रोग समाप्त, शरीर की सारी व्याधियां मिट रही है, आत्मा निरोगी हो रही है। अनुभव मधुबन की गलियों में घूमते हुए चारों तरफ आत्मा का ही अभ्यास, मधुबन की वीथियों में घूमते हुए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ। अनुभव मैं आत्मा हूँ। सभी अपनी उंगली से यहाँ हाथ लगाएंगे और इसको सहलाएंगे। सोल मसाज। मैं आत्मा हूँ। हाथ नीचे। मैं आत्मा हूँ।